सो टुडे क्या बुलाया जाए कुछ पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। ब्रीदिंग प्रोसेस से या ब्रेथ होल्ड से कैसे कंसेप्शन हो सकता है? So we got married at the age of 28. किसी को मिसकैरेजेस की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, किसी के साथ AMH का प्रॉब्लम है, किसी को हो गया 4 साल से ट्राई कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। हम अपने साथ तो ये नहीं होने दे सकते। प्रेगनेंसी शुड नॉट बी अ डिजीज़ फॉर अस। हमें गूगल रिव्यूज़ मिलते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप के टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, तो यू नो देयर आर पीपल हु आस्क अस क्या ये जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास? आलिया भट्ट एंड मासूम मीना वाला, ये दो को मुझे देख के लगता था कि ऐसी प्रेगनेंसी चाहिए। हील्स पहन के घूम रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग मूवीज, दे आर गोइंग ऑन शोज। बहुत डेडलाइंस हैं या प्रॉपर स्लीप रूटीन या डाइट रूटीन या एक्सरसाइज रूटीन आप क्या फॉलो करते थे? ना जो मैंने अपने साथ पूरा उल्टा सिस्टम कर दिया था, उसके वजह से बॉडी में तो समझ में आ गया था कि चैलेंजेस तो आने स्टार्ट हो गए हैं। कि सर्केडियन रिदम होती है जिसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। देन देयर आर मूड साइकिल्स। ब्लड प्रेशर वाज अराउंड 180 120, so it was a shock that came to me. सीधा डॉक्टर के पास चले गए थे या पहले खुद से ट्राई करा एंड देन यू ऑप्टेड फॉर द डॉक्टर? When my periods started, I had PCOD issue. तो शुरू में तो 4-4 5-5 महीने periods नहीं आते थे। By 2025, India will be the infertility capital of the world. मतलब सबसे ज़्यादा infertility के cases इंडिया में आने वाले हैं। Motility of the sperms. There is morphology. वो भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो समझ में आ गया कि सिर्फ भैया योगा से या सिर्फ जिम से और सिर्फ डाइट से तो नहीं होगा। आवर बॉडी नीड्स अनदर फोर्स, क्योंकि वो 10 साल से खराब करके रखे हो ना। फील हुआ कि यही तो है शायद, इसी के लिए तो हम वेट कर रहे थे। मतलब इट क्लिक्ड इंस्टेंटली। हाउ मच टाइम यू गाइज डिवोटेड टू कुंभक? कितने टाइम में आपको रिजल्ट्स देखने मिले? क्या क्या चेंजेस आपने महसूस करे अपने सिस्टम में? तो मैम ने मैसेज किया कि धनतेरस वाले दिन धड़कने मिली है तुझे, और वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई थी। आई स्टिल, अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं वो याद करके। हैप्पी हेल्दी बेबी अगर आप चाह रहे हैं, उसके लिए हैप्पी हेल्दी, ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है और हमने देख भी लिया, हमें रिजल्ट भी मिले हैं उस चीज़ के। वो आपके पोस्टपार्टम इश्यूज, प्री मेनोपॉज, थकान, PMS, जो चिड़चिड़पन, OCDs, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी विद इन आई थिंक 15 डेज। जो भी ये देख रहा है, I'll tell you, regardless of the factor that you are trying to conceive or not, इस पॉडकास्ट पे या इस इंस्टाग्राम रील पे whatever, आप आके नीचे कमेंट करोगे कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी to join. Namaskar everyone, I am Neha Sehgal एंड आई एम वितिका जैन and welcome to the NV show. तो आज हमारा NV शो का 3rd एपिसोड है और वितिका, आपको पता है हम किसको लेकर आ रहे हैं आज अपने NV शो में? एनवी शो पे गेस्ट? हाँ, मैं सोच रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि लगता है कि कभी कभी हम लोग, जो हमें गूगल रिव्यूज़ मिलते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप के टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं, तो यू नो देयर आर पीपल हु आस्क अस क्या ये जेन्युइन टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास? हाँ, ये उनका सवाल सही भी है क्योंकि इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, ऑनलाइन में तो और ज़्यादा हो रहे हैं। पर कुछ उनको समझना चाहिए कि हमारी कुछ मजबूरी भी है, क्योंकि ये जो कंसेप्शन वाली बात है, प्रेगनेंसी की बात है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की बात है, ये तो कपल्स कई बार अपने घर वालों को भी नहीं बताते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली, बट होता क्या है, ऑफ कोर्स जब आप कंसीव करते हो, ये तो हमारे कल्चर में है ही कि 3 महीने तक हम किसी को ना बताएं, ठीक है? बट मेदनी केयर में हम लोग गर्भाधान प्रोग्राम, अष्टांग गर्भ संस्कार प्रोग्राम एंड नाउ ऑफ कोर्स मिराम्बिका प्रोग्राम, जो कि एक एक्सक्लूसिव वुमेन्स हेल्थ पे फोकस करता है, अब वो भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लग रहा था, और यू नो वी डिस्कस्ड दैट डे ऑल्सो, कि हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं हु आर नाउ वेटरन्स एंड हु आर नाउ द रोल मॉडल्स फॉर मोर पार्टिसिपेंट्स टू कम। सो टुडे क्या बुलाया जाए कुछ पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे?
हाँ, बिल्कुल, कुछ हमारे इतने प्यारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो एक्चुअली हु वियर द टॉर्च लाइट फॉर एग्जैक्टली। सो मैनी पीपल, उनको गाइड करते हैं, कुछ चुपचाप से, कुछ ओपनली कैमरा पर आकर। तो आज हमारे साथ एक बहुत ब्यूटीफुल और डार्लिंग कपल है हमारे, जो कि दिव्या और विनय, ये हमारे को ज्वाइन कर रहे हैं रायपुर से। एग्जैक्टली। नमस्कार दिव्या, नमस्कार विनय, वेलकम टू द एनवी शो। नमस्कार नमस्कार, मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। सो यू आर आवर फर्स्ट गेस्ट, ऐसा आज तक हमने किया नहीं था, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। Thank you so much for having us, ma'am. Okay, so my first question to you, Divya and Vinay, is that पहले थोड़ा अपने आप को ज़रा इंट्रोड्यूस करो और थोड़ा डिस्क्राइब करो हमारे पार्टिसिपेंट्स को कि आप क्या थे, क्या हो गए हो अब आफ्टर मेदिनी केयर प्रोग्राम, और जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता चले अबाउट योर बैकग्राउंड एज वेल। सो शुरू से बताती हूँ मैं। तो वी वर कॉलेज फ्रेंड्स, फिर हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया। फिर क्योंकि विनय पंजाबी, मैं सिंधी हूँ, तो हमने सोचा कि अब शादी करनी है, तो घर वालों को इंटरकास्ट की वजह से मनाते मनाते हमें बहुत टाइम लगा। उसकी वजह से हमारी शादी हो गई डील में। सो वी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 28। अब शादी करके तुरंत तो हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। सो वी टुक आवर गुड टाइम। हमने 4 साल हमने शादी के बाद 4 years. वेट किया, 4 years। सो व्हेन वी वर 32, तब हम सोचे कि अब वी आर रेडी, वी आर फाइनेंशियली रेडी, वी आर मेंटली रेडी, वी आर इमोशनली रेडी कि अब हम फैमिली प्लान कर सकते हैं। पर आस पड़ोस में इतनी सारी चीज़ें देख रहे थे हम, किसी को मिसकैरेजेस की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, किसी के साथ AMH का प्रॉब्लम है, किसी को हो गया 4 साल से ट्राई कर रहे हैं बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो हम दोनों ने ये बात करी कि हम अपने साथ तो ये नहीं होने दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी प्रेगनेंसी जर्नी फर्स्ट टाइम पे हो, पूरी जर्नी स्मूथ जाए, हम एंजॉय करें प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी शुड नॉट बी अ डिजीज फॉर अस। ये सोच के हमने अपने मन में स्टार्ट किया कि हम प्रेगनेंसी की जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी जर्नी हम चाह रहे थे। So our thought process was something like this, that we should enjoy the whole journey. Okay, right from the beginning till the end, we should enjoy it. It should not be like this कि आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हो तो आप बहुत skeptical हो कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा and all that. So we have this in our mind very clear कि हमें enjoy करना है, और हमें पहले ही पता रहे कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास या हम अपने गायनेक के पास या हम स्कैन्स पे जा रहे हैं तो हमें तो पहले से कॉन्फिडेंस है कि एवरीथिंग वुड बी ऑलराइट। सो ये हमारा थॉट प्रोसेस था। और मेरी प्रेगनेंसी के जस्ट पहले, मुझे लगता है आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की न्यूज़ जस्ट उसके पहले आई हाँ, थी थोड़ी सी। तो उसको देख के मुझे ऐसे लगता था कि ऐसी आलिया भट्ट एंड मासूम मीना वाला, ये दो को मुझे देख के लगता था कि ऐसी प्रेगनेंसी चाहिए। हील्स पहन के घूम रहे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग मूवीज, दे आर गोइंग ऑन शोज। तो ऐसा प्रेगनेंसी चाहिए कि मैं ऐसा नहीं है कि बेड में पड़े रहूं, मुझे काम करना है क्योंकि मुझे बहुत प्यार है अपने काम से। सो आई वॉन्टेड टू वर्क टिल द लास्ट डेट ऑफ माई प्रेगनेंसी एंड इवन आफ्टर गिविंग बर्थ ऑल्सो। मुझे ऐसा नहीं था कि मेरे को बहुत लंबा 6 महीने का मेटर्निटी लीव चाहिए। So this was the motto with which we started planning our pregnancy, or this was the logic which we started planning our pregnancy. ओके, तो आप दोनों वर्किंग हो, तो किस तरीके का आपका रूटीन रहता है? क्या बहुत प्रेशर में काम करते हो, या बहुत डेडलाइंस हैं, या प्रॉपर स्लीप रूटीन या डाइट रूटीन या एक्सरसाइज रूटीन, आप क्या फॉलो करते थे? हम है प्रॉपर मिलेनियल बच्चे जैसे आजकल के हैं। सुबह उठना हमसे नहीं हो पाता है, वेरी सॉरी। तो वी आर लेट, वी आर नॉट मॉर्निंग पीपल। हम उठते बहुत देर से हैं, 9-9:30 के आसपास हम बहुत जैसे तैसे करके उठ पाते थे। एंड ऑब्वियसली उठोगे देर से तो पूरी रूटीन लेट से चलती थी। तो हम वी यूज्ड टू प्रेफर वर्किंग लेट एट नाइट एज कम्पेयर टू वेकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग और काम करना। हमको ऐसा लगता था कि रात में ज़्यादा अच्छे से काम होता है, तो रात में ही काम करते हैं। एंड आई लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली फॉर 25 years ऑफ माई लाइफ। तो मेरे घर में रहते थे एक साथ 20 लोग। अब अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करने के लिए तो आपको स्कोप ही नहीं मिलता था। तो मैं पढ़ने बैठती थी रात में 10 बजे, और मैं सुबह 8-8:30 बजे अपनी पढ़ाई वढ़ाई बंद करके देन आई यूज टू गो टू स्लीप। तो इतना जो मैंने अपने साथ
पूरा उल्टा सिस्टम कर दिया था, उसके वजह से बॉडी में तो समझ में आ गया था कि चैलेंजेस तो आने स्टार्ट हो गए हैं। एंड अपनी रूटीन विनय बताएंगे। So again, as Divya said, कि मतलब I don't know, I don't want to talk about millennial kids and all that, but yes, my routine was not good. I used to wake up around 9:30, and I used विनय to झूठ बोल रहा है, 9-9:30 नहीं, विनय को उठते उठते कभी कभी 11-11:30 भी हो जाते थे, मुझे ऐसे लात मार मार के कभी हिला कभी हिला हाँ के कभी उठाना कभी पड़ता ऐसा भी होता था. That is true. But yes, so coming back to this point, कि schedule, because we we have our own business, तो हम bosses हैं हमारे काम के. So that is one reason कि हमारे पास time foundation नहीं था, तो वो कभी भी strictness नहीं आई ये वाली कि आपको इतने बजे उठ के कोई एक ऑफिस में इतने बजे पहुंचना है and all that. Though we are very committed towards our work, मतलब I cannot talk about that right now, but the only point is this कि हमारी जो भी काम होते हैं हम ज़्यादा डिलीवर करने पे फोकस रखते हैं, चाहे वो रात को कर लें या कैसा भी कर लें. बट लेट्स टॉक अबाउट द रूटीन पार्ट. तो वो रूटीन तो बहुत गड़बड़ था और वो हमें पता ही था. मतलब बाद में धीरे धीरे जब हमने और थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया तो वी गॉट टू नो दैट कि सर्केडियन रिदम होती है जिसके हिसाब से आपको चलना चाहिए. देन देयर आर मून साइकिल्स एंड ऑल. I guess I'm pretty much sure that we'll talk about that later in the current podcast only. But हाँ, मतलब रूटीन काफी खराब था, खाना पीना भी बहुत खराब था. ठीक हाँ, है. हमारे जोमेटो का बिल तो बाप रे, एक दिन हम बैठ के कैलकुलेट कर रहे थे कि हमने महीने भर में कितना जोमेटो किया हुआ है, तो दैट अमाउंट एक्सीडेड आई गेस 10,000. Yes, around तो 10 वो बिल 12,000. 10, और उसके बाद हमारे कुक भी है, राशन तो आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट एक्सपेंस, बट जोमेटो का जो अमाउंट था दैट वाज मोर देन 10,000. दैट डे वी डिसाइडेड कि इसमें 5,000 रुपए का रिचार्ज करो, उसके ऊपर का खर्चा नहीं करेंगे, लेकिन 5,000 से नीचे नहीं जा पा रहे थे Yes. हम. So for all those people जिनको शायद 10,000 उतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा होगा, I tell you that we belong to a 3-tier city. Okay. So यहाँ पे you get things really cheap if you compare it to a metro or something like that. तो अगर यहाँ पे we are spending around 10K on Zomato, so it's really high value amount. आई मीन आई थिंक 20 ऑर्डर्स तो रहते ही होंगे महीने के, Correct, 20-25 ऑर्डर्स पर मंथ. तो हमारा इतना बाहर का खाना होता था, घर पे खाना बना हुआ है बट वो खा नहीं रहे, तो ये सब कर करके बॉडी की तो बैंड बजी हुई थी हम दोनों की. एंड क्योंकि स्लीप पैटर्न इतना डिस्टर्ब था, तो विनय के साथ तो ऐसा हो गया था कि उसको नींद ही नहीं आती थी. वो काम खत्म हो गया, हमने 12 साढ़े 12 बजे तक काम पैकअप कर लिया. अब उसके बाद वो रील चला रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वो चल रहा है, वो 4 बज गया, 5 बज गया, एंड मेरी नींद खुलती थी तो आई यूज टू, मैं उसको डांटती थी रात में कि अरे हो गया आप टाइम, अब सो यार. That was the TikTok era. उस टाइम पे रील्स वील्स तो थी नहीं, बट या आई यूज्ड टू स्क्रॉल टिकटॉक काफी ज्यादा, एंड टाइम का पता नहीं चलता था. देन इट्स लाइक दिस ओनली कि कभी 3 बज गए, कभी 4 बज गए, कभी 4:30 बज गए, एंड व्हाट यू आर डूइंग नथिंग. ठीक है, आप अपनी, जैसे दिव्या ने बोला, बॉडी की बैंड बजा ही रहे हो, एंड मतलब स्लीप साइकिल तो बहुत ही ऑफ था. वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज एट द एज ऑफ 29 or 30 आई गेस, एक्सीडेंटली वी वर चेकिंग ब्लड प्रेशर. मतलब फैमिली में देयर वाज समवन हु वाज चेकिंग, तो उन्होंने बोला यार तू भी कर ले, तो कि ठीक है कर लेते हैं. एंड माय ब्लड प्रेशर वाज अराउंड 180-120. So it was a shock that came to me, and I thought कि ठीक है कुछ, मतलब we were in Delhi at that time, so I thought कि कुछ होगा इसलिए ऐसा कुछ आया होगा. नहीं, हमको लगा शायद मशीन खराब हो गई. हाँ, we thought कि शायद नहीं तो machine अगर नीचे वाला बीपी एक्चुअली 105 और 110 आया था नीचे वाला, एंड ऊपर वाला तो 175 प्लस था. तो इतने में आदमी नॉर्मल बैठा है, चाय पी रहा है, मस्ती कर रहा है, तो सब घर वाले भी ऐसे बोल रहे थे इतने हाई बीपी में तुम ऐसे नॉर्मली कैसे बैठे हो. देन फिर ले गए एक हॉस्पिटल कि अच्छा हो सकता है घर की मशीन खराब है, वहां चेक करते हैं. तो वहां तो उन्होंने बोला चलो चलो एडमिट हो जाओ, तुम यहीं लेटो तुरंत, तुम्हें घर नहीं जाने देंगे. So yeah, I guess that is one turning point. Yeah. ओके ग्रेट. सो मेरे मिलेनियल कपल एक और जवाब दो, दिव्या एंड विनय. हाउ यू गाइस स्टार्टेड योर प्रेगनेंसी जर्नी? सीधा डॉक्टर के पास चले गए थे या पहले खुद से ट्राई करा एंड देन यू ऑप्टेड फॉर द डॉक्टर?
सो अब ये तो हमें समझ में आ गया था कि हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स है, एंड आई हैड पीसीओडी राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब से प्यूबर्टी आई थी, व्हेन माय पीरियड्स स्टार्टेड आई हैड पीसीओडी इशू। तो शुरू में तो 4-5 महीने पीरियड्स नहीं आते थे, फिर मैंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया आई थिंक फॉर 4-5 years, नथिंग वर्कड। देन आई टुक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर 1 year, उससे मेरी साइकिल थोड़ी ठीक हुई, बट इट वॉज स्टिल 35 days, 40 days, 45 days, बट आई मेड अप माई माइंड विद इट कि ठीक है, दिस इज हाउ आई हैव टू लिव नाउ, कि कभी 35 days की साइकिल होगी, कभी 45 days की साइकिल होगी, आप यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड देन विनय के साथ भी हाई बीपी तो आ ही चुका था, तो हमें ये पता था कि अगर ऐसे में प्रेगनेंसी प्लान करने जाएंगे तो हो सकता है विल हैव टू फेस challenges with pregnancy, and we did not want to bring a baby which is not healthy। हमें चाहिए था कि हमारा बेबी, हमारे अंदर जो बीमारियां है वो हमारे बच्चों के अंदर तो वो बीमारियां नहीं होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव क्लाइंट्स हु आर फ्रॉम हेल्थ सेक्टर, तो इनफर्टिलिटी, आईवीएफ, आईयूआई, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज तो था, केसेस तो हम देख ही रहे थे कि इतने ज़्यादा हो रहे हैं। वी रेड एन आर्टिकल जहाँ ये लिखा हुआ था कि बाय 2025 इंडिया विल बी द इनफर्टिलिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस इंडिया में आने वाले हैं। तो ये सब देख के थोड़ा डर तो मन में आ ही चुका था। तो इन द मंथ ऑफ मार्च, आई थिंक मार्च ऑफ 2023, हमने ये प्लान किया कि चलो पहले टेस्ट करवा लेते हैं पूरे, तो ये पता चलेगा कि बॉडी के साथ प्रॉब्लम क्या क्या है। तो जब मैंने टेस्ट कराई तो पीसीओडी तो पता ही था कि है ही है, बाकी थोड़े नंबर्स इधर उधर ऑफ आए, का थोड़ा सा विटामिन डी का कम, B12, जो नॉर्मल नंबर्स मुझे लगता है सबके ऑफ आते हैं, वो सब था। एंड पीसीओडी वाज वन थिंग जो और थोड़ा सा एग्रीवेट हो चुका था बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर एंड वो सारी चीज़ों की वजह से वो थोड़ा और बढ़ चुका था। एंड विनय अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे उनकी रिपोर्ट में। Right. So, first of all, I also want to add a few things. तो हम जब प्रेगनेंसी प्लान करनी थी, ऐसा कुछ करना था, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम चाहते थे कि जैसे दिव्या कहती है कि सेलिब्रिटी वाली प्रेगनेंसी, तो वी वांटेड दैट। हाँ, तो अब उसके लिए ये तो पता रहना चाहिए आपको कि आपकी बॉडी का करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो फॉर दैट फर्स्ट थिंग हमने बोला कि मेहनत करने से पहले करंट सिचुएशन हमें पता चले। जैसे किसी को अगर बॉडी बनानी होती है, किसी को वेट लूज करना रहता है, तो उसे 1 सेकंड में ये पता है कि भाई मेरा करंट वेट ये है, मेरा डिजायर्ड वेट ये है। बट इफ यू टॉक अबाउट प्रेगनेंसी, यू डोंट नो, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द मेल पार्टनर, तो आपका जब तक आपके हाथ में सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं है, आपको नहीं पता है, ठीक है। आप दिख अच्छे रहे हो, आप एनर्जेटिक हो, बट हो सकता है आपकी रिपोर्ट में कुछ और आ जाए, है ना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप शायद डल हो एंड ऑल दैट, बट हो सकता है आपकी रिपोर्ट अच्छी आ जाए, तो वट एवर। सो पॉइंट इज कि वी वांटेड टू गो फॉर दैट, एंड हमने टेस्ट वगैरह कराए। दो माई अकाउंट वॉज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग वॉज नाइस, बट कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ऑफ थी। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव करके चीज़ होती है। आई एम प्रिटी मच श्योर जो लोग इस फेज में होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो वो या आई एम टॉकिंग अबाउट मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। सो वो पोर्शन थोड़ा सा ऑफ था। देन देयर इज मॉर्फोलॉजी, वो भी थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया था कि हाँ ठीक है, मतलब जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हमारी रिपोर्ट भी हमारी लाइफस्टाइल से अलाइंड है कहीं ना कहीं। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी वांटेड इज कि इसके बाद हम मेहनत करें कुछ दिन, एंड देन लेट्स डू अनदर टेस्ट सो दैट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो पोजीशन है वो कितना स्ट्रांग हो गया है या कितना अच्छा हो गया। तो फिर हमने टेस्ट कराने के बाद वी वर वेरी श्योर कि अभी नहीं ट्राई करेंगे, वो तो दिख भी रहा था टेस्ट से कि अभी तो ट्राई करने की हमको करना भी नहीं चाहिए। तो देन वी स्टार्टेड गिविंग आवर बॉडी आवर सेल्फ टाइम, और उसके बाद हमने ये सोच के रखा था कि इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर हम तब ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो 5-6 महीने अपने बॉडी को अच्छा टाइम देके बॉडी को पहले रेडी करेंगे। I'll let you know, I'll just breaking you. So हमने ये प्लान किया पहले कि पहले एक बार घूम आते हैं एक जगह। हाँ। So I guess जून हाँ, कि अब तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, फिर घूम फिर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है, उसके बाद भी हम घूम रहे हैं। हाँ, तो बट एज दे से सेलिब्रिटी वाली प्रेगनेंसी, बट या सो पॉइंट वाज कि हमने ये डिसाइड किया कि हम घूमने चलते हैं, कोई फॉरेन जगह घूम के आते हैं, देन वी विल स्टार्ट
like focusing on our routine and our body. But still I guess घूमने जाने के पहले भी we have started the routine. हमें लगा कि it's high time. We were ready in our mind that कि नहीं, it's 2023, 2024 we want our kid. So we were very specific about certain things. हमने थोड़ा सा routine में change लाया and I guess June we went. हाँ, जुलाई, जून एंड और जुलाई. हाँ, but I guess we started in May. हाँ, हम मतलब मार्च में हमारी रिपोर्ट आ गई थी, मार्च एंड पे तो समझ में आ गया ऑफ है. अप्रैल से हमने जिम ज्वाइन कर लिया कि थोड़ा बॉडी पे वर्क करने की ज़रूरत है. हमने अपना फूड रूटीन ठीक कर लिया, डाइट चार्ट बनवा लिया न्यूट्रिशनिस्ट से, एंड देन बाहर का खाना थोड़ा कम कर दिया, जोमेटो ऑर्डर्स हमने कम कर दिए, ये सब करना स्टार्ट किया. उसके बाद फिर हमने शायद फिर एक रिपोर्ट करवाई थी जून में. जुलाई में वापस आने के बाद हम घूम फिर के वापस आ गए, तो हमें लगा कि अब 2-3 महीना तो कर लिया है, थोड़ा कुछ अच्छा हुआ होगा बॉडी में, बट उतने ही खराब रिजल्ट थे, कुछ अच्छा नहीं हुआ था बॉडी में हमारी. तो समझ में आ गया कि सिर्फ भैया योगा से या सिर्फ जिम से और सिर्फ डाइट से तो नहीं होगा. आवर बॉडी नीड्स अनदर फोर्स, क्योंकि वो 10 साल से खराब करके रखे हो ना, तो सिर्फ योगा से सिर्फ डाइट से तो नहीं ठीक होने वाला है, कुछ मेजर फोर्स की जरूरत है. और उस दौरान हम थोड़ा सा इंटरनेट रिसर्च करना स्टार्ट किया, हमने सारी चीजें चेक करना चालू की कि क्या कर सकते हैं जिससे एक अच्छी प्रेगनेंसी हो, हेल्दी, इसकी विनय की बॉडी भी हेल्दी हो, मेरी बॉडी भी हेल्दी हो, एंड देन वी स्टार्ट आवर प्रेगनेंसी जर्नी. तो फिर हमें मेदिनी का ऐड आया एंड विनय को ऐड आया मेदिनी का आई थिंक, और विनय ने मुझे दिखाया और हम दोनों को ऐड देख के ये फील हुआ कि यही तो है शायद, इसी के लिए तो हम वेट कर रहे थे, मतलब इट क्लिक्ड इंस्टेंटली. एंड फिर हमने वेबिनार अटेंड किया, हमने वितिका मैम, नेहा मैम से बात करी, तो कॉन्सेप्ट बहुत समझ में आया. ऑल्दो कुंभक थेरेपी वॉज अ वेरी न्यू थिंग फॉर अस, हमने कभी सुना नहीं था, पर मुझे ये पता था कि इट इज समथिंग नॉट एक्चुअली प्राणायाम बट समथिंग रिलेटेड टू ब्रीदिंग. और मेरी फैमिली में मैंने ये देखा हुआ था कि जिनको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक से, प्राणायाम से, उस समय तो नहीं पता था मुझे कि क्या बोलते हैं, बट ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम से उन्होंने अपनी वो प्रॉब्लम्स ठीक कर ली है. मतलब वन ऑफ माई अंकल हैड सिस्ट इन हर किडनी, इन हिज किडनी और समवेयर, और वो प्रॉब्लम उनकी ब्रीदिंग टेक्निक्स और प्राणायाम से ठीक हो चुकी थी. तो एक वो मन में सुन के भरोसा आया कि बिकॉज आई हैव सीन दिस इन माई फैमिली, तो हो सकता है दिस विल वर्क फॉर अस ऑल्सो. सो हमने वेबिनार अटेंड किया, सारी चीजें समझ में आई, सो वी एनरोल्ड फॉर दिस प्रोग्राम. Yeah, so like as a couple, all the new things, चाहे कोई वेबिनार हो, चाहे किसी से बात करनी हो, so I do all these things. I do the homework, research part, then I give Divya वो बनी बनाई खिचड़ी की है. This is the 2 options that I think that we should go for. और आप इसमें से एक देख लो जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है, you can select out of it. So yeah, that is how it started. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड कि हम शुरू से ये श्योर थे कि मुझे अकेले नहीं करना है कुछ प्रेगनेंसी की जितनी भी प्रिपरेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि एज एवरीबडी नोज कि अगर एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाना है तो उसमें 50% फीमेल एग का पार्ट है, 50% मेल का पार्ट है. तो अगर मैं कितना भी अच्छा कर लूँ अपने साथ, सिर्फ मेरे करने से तो नहीं होगा. एंड लकीली, फॉर्चुनेटली, विनय also has these thoughts only कि सिर्फ दिव्या के करने से नहीं होगा, husband also has to take part in this. तो इसलिए हमने दोनों ने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया. जब हम जिम भी जा रहे थे तो हम दोनों सारी चीजें कर रहे थे, so that both our bodies, both the seeds are ready for a good conception or a good embryo. ओके, तो नेहा, इसमें मुझे बड़े 2 एस्टॉनिशिंग से पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिले. पहली चीज़ तो ये कि ये वाली जो जनरेशन है, जो शायद हमारी टारगेट ऑडियंस भी है, जो ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, वो बहुत मेहनती है. उनको लिए हर चीज़ एक एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है, तो उनके एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ऑल्सो दे आर वेरी मच वेल इन्फॉर्म्ड. जब मुझे याद है, जब हमारे कंसेप्शन का टाइम था तो हम लोग तो थोड़े बुद्धू से थे, उतना एक्सपोजर नहीं था, एक हिचक थी माँ बाप से पूछने की कि किससे गाइडेंस ले. कोई बड़ी दीदी हैं, उनके भी बच्चे हैं या नहीं हैं, और वो कितना गाइड कर पाएंगी, अप्रोचेबल कितनी है, और कितना सही गाइडेंस है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क होता था. लेकिन ये जो जनरेशन है, ये इतनी वेल इन्फॉर्म्ड है, इनको एक्सपोजर है चीज़ों का. ये अपनी कार तभी निकालना चाहती हैं जब पूरी लाइट्स हरी हों.
सो दिस इज़ अमेजिंग अप्रोच। और ये कहीं ना कहीं यानी अगर हमें अपने रूटीन में मेहनत करनी है तो वो हम तभी करेंगे जब इतने ड्यूरेशन में हमें इतने रिजल्ट एंश्योर्ड हों, और जब करते हैं तो मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं। दूसरी बात, जो एक स्टार्टअप का ट्रेंड भारत में शुरू हुआ है, तो स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ है, बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे 2 या 4 लोग शुरू करते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने से लेके वेबिनार लेने तक सारा काम आपने ही करना है। वो हम भी कर चुके वो हम भी कर चुके हैं। तो वो जो डेडलाइंस हैं हम समझ सकते हैं। तो रात के 1:30 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। काम है तो आपने करना है, और आपने ही करना है, क्योंकि और कोई करने वाला है भी नहीं। साथ ही उसमें एक सोशल प्रेशर रहता है, क्योंकि आप लीग से हटके कर रहे हो, ट्रेडिशनल सर्विस में नहीं गए हो, आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव भी करना है। तो ये वाला एंगल, एंड आई लव्ड दैट कि यार प्रेगनेंसी से पहले एक ट्रिप कर लेते हैं, बाद में पता नहीं हो या ना हो। तो ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, दिव्या, विनय, कि ये साथ में आपने किया, चाहे जिमिंग की हो चाहे जो भी की हो। कितना टफ था आपके लिए अपने रूटीन को चेंज करना, और क्या रिजल्ट सोचे थे? क्योंकि आपने जिम भी गए, आपने दवाइयाँ भी खाई, आपने डाइट भी अपनी करेक्ट की, और उसके बाद भी 2-3 महीनों में रिजल्ट नहीं मिला। तो हाउ मच पेनफुल वॉज इट मेंटली और फिजिकली? शुरू में तो जब जिम और ये सारा किया तो विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी उतने सीरियस नहीं थे, क्योंकि हमारा प्लान था कि सितंबर अक्टूबर और घूम के तो आना ही है, और सितंबर अक्टूबर से फिर प्लान स्टार्ट करना है। पर हम जिम खाना वाना कंट्रोल कर लिया था, बट हमें लगा था कि शायद ये चीज़ें काफ़ी होंगी। बट फिर जब नहीं हुआ उससे, तब वी जॉइंड मेदिनी। अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि आई एम नॉट अ पेशेंट पर्सन। तो अगर आपको एक जगह पे बैठना है, मतलब मुझे अगर कोई ये बोल दे कि अच्छा आप 10 राउंड, उसको क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम कर लो, अगर आप 10 राउंड, तो एक तो मुझे बहुत यौन होने लग जाता था, मेरे आंसू निकलने लग जाएंगे, वो नींद वाले यौन वाले जो आंसू होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब मैंने एक बार बीच में योगा स्टार्ट भी किया था, हम दोनों ने स्टार्ट किया था। अब वो जब प्राणायाम कराए योगा वाली मैडम, तो ये तो बहुत अच्छे से कर ले एंड में, और मुझे इतनी नींद आती रहे, ना मैं ध्यान दे पाऊँ ना कुछ, मैं इधर देखूं उधर देखूं। तो उन्होंने लास्ट में ऐसे टॉन्ट मार दिया था कि विनय सर तो कर लेते हैं, मैडम से नहीं हो पाता है। तो आई वॉज अ लिटिल स्केप्टिकल कुंभक के लिए कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। पर जब प्रैक्टिसेस मिली और एक मन में वो मोटिवेशन भी था कि नहीं नहीं बेबी, तो हमें अच्छा प्लान करना है, तो वो मोटिवेशन फैक्टर तो कराता ही है आपसे काम। पर वो जिस तरीके से प्रैक्टिसेस डिजाइंड थी, जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ी, तो वो बहुत इजी हो गया। और ऐसे नहीं कि हमें घंटों देने पड़ रहे हैं या बहुत एफर्ट मारने पड़ रहे हैं। सुबह उठ के आपको 30-40 मिनट्स मुझे लगता है देने होते थे, पर वो 30-40 मिनट्स कुंभक करने के बाद का जो दिन था पूरा, वो इतना एनर्जेटिक जाता था, इतना ज्यादा अच्छा जाता था। मुझे याद है कि हम दोपहर का लंच करने के बाद ऐसा हो जाता था कि अरे अब कोई चाय पिला दो, नहीं तो सो जाएंगे, अब तो काम नहीं कर ही नहीं पाएंगे, अब तो पॉसिबल ही नहीं है काम, तुरंत चाय चाहिए लंच करने के बाद। और कुंभक करने के बाद मुझे लगता है मेरी तो चाय जो मैं 4-4 कप पीती थी, वो कम होके 2 पे आ गई थी। तो वो एनर्जी अपने आप बनी रहती थी बॉडी में, कोई एक्सटर्नल बूस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं क्वेश्चंस के हिसाब से जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन ये था कि अब हमने जिम कर लिया, रूटीन कर लिया, ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस ये होता है कि नाउ तो यार आई एम डूइंग जिम, मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सोने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एंड बाय कोशिश आई मीन माय टाइम वाज जो पहले 3-4 बजे होता था वो शायद 12:30-1 बजे के आसपास आ गया होगा। जैसा आई एम थिंकिंग राइट नाउ, आई डोंट नो, है ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया था। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब जो मेरी रिपोर्ट होगी ना वो तो पहले से काफी अच्छी आएगी। बट सीरियसली गाइस, इट वाज लाइक, मतलब 0.5% और 1% का बेटर चीज, या शायद सेम ही थी, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट इट वाज। एंड आई रिमेम्बर दिस थिंग, आई इवन टोल्ड दिव्या दिस कि अरे ये लोगों ने पुरानी रिपोर्ट ही फिर से छाप के दे दी है। कुछ तो भी इसमें ऑफ है। सो या ये कॉन्फिडेंस तो था शायद, बट वो कॉन्फिडेंस सीधा सीधा गिर गया जब रिपोर्ट्स आई। एंड देन आई रियलाइज कि कुछ तो करना पड़ेगा। एंड बिकॉज थोड़ा सा इंक्लिनेशन हमारा टूवर्ड्स ऐसा है कि वी वांट टू गो इन द होलिस्टिक वे, ठीक है। तो वेदर इट इज योगा,
ब्रेथ वर्क, आप जो भी बोल लो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसे नहीं समझ में आती। फॉर एग्जाम्पल कुंभक नहीं समझ में आता है लोगों को, मुझे भी नहीं आता था पहले। ओके, सो टू बेटर टेल देम फॉर इजी लैंग्वेज, ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ योगा, यू कैन से दैट, है ना। तो ये सारी चीजें हमें ये करनी थी। हमको ये था कि वी विल नॉट बी एबल टू टेक इंजेक्शंस, और विल नॉट, मतलब वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल गोइंग टू द डॉक्टर, बार बार विजिट्स एंड ऑल दैट, ये हमारे को नहीं था। तो देन पूरे बिलीव से बोलना चाहिए, वी जॉइंड कुंभक। एंड जो भी ये देख रहा है, आई टेल यू, regardless of the factor that you are trying to conceive or not, join any program which is available for you, which you think that might be the best fit for you. आप हफ्ते भर में इस पॉडकास्ट पे या इस इंस्टाग्राम रील पे whatever, आप आके नीचे कमेंट करोगे कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी टू ज्वाइन दिस, एंड आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। तो मैंने ज्वाइन किया, विद इन अ वीक I started sleeping, you can say like a baby, or the way I used to sleep. मतलब मेरे को लोग कुंभकर्ण बोलते थे पहले, बिकॉज मैं 12-12, 14-14 घंटे बहुत इजीली सोता था। कोई उठा ले, कोई कुछ कर ले, मैं नहीं उठता था। सो दैट sleep pattern came back. Then after a month or two, I guess, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको ये भी पता होगा कि टेल्मा 40 देयर इज अ मेडिसिन जो लोग को, बहुत सारे लोगों को प्रेफर करते हैं। तो आई वाज टेकिंग दैट, बट यूजुअली मतलब मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो मुझे पता होता था, एंड बॉडी में फील आती थी वो। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डूइंग कुंभक, मैंने मेडिसिन बंद करके देखा कि लेट्स जस्ट चेक कि वेदर इट इज स्टेबलाइजिंग और नॉट। एंड मतलब अभी भी टिल डेट आई एम डूइंग कुंभक ऑन अ डेली बेसिस। कभी कभी छूट जाता है, बट वैसे ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड माई बीपी, माई स्लीप साइकिल, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। एनर्जी लेवल्स, जैसा दिव्या ने बोला, मतलब इट्स समथिंग एल्स। यू विल be able to experience that only if you start doing it, ठीक है? It cannot be explained in words. So yeah. Okay, that's great. Actually, we are enjoying this, conversation with you both. So, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने गर्भाधान प्रोग्राम ज्वाइन करा मेदिनी का, जो कि एक 3 months ड्यूरेशन का कोर्स है, ठीक है? टाइम मे वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वितिका, बिकॉज हम लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को भी ये बोलते हैं कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, हर किसी के इश्यूज अलग हैं, एंड इवन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट। किसी का AMH 0.02 है तो किसी का उससे भी थोड़ा कम होगा, ठीक है? सो आप दोनों के इश्यूज थे, आप लोग आए, आपने गर्भाधान प्रोग्राम ज्वाइन करा, और हम लोग ये बोलते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि कुंभक आपके उस पर्टिकुलर सिम्टम पे काम नहीं करता, ये आपके पूरे सिस्टम पे काम करता है। सो हाउ मच टाइम यू गाइज डिवोटेड टू कुंभक? कितने टाइम में आपको रिजल्ट्स देखने मिले? क्या क्या चेंजेस आपने महसूस करे अपने सिस्टम में? तो हमने वी ज्वाइन इन द मंथ ऑफ जून, बट फिर हम बाहर घूमने चले गए। तो इन द मंथ ऑफ जुलाई वी स्टार्टेड डूइंग कुंभक रिलीजियसली विदाउट मिसिंग। मतलब कभी एक आध दिन मिस हो जाता था, पर हम ये कोशिश करते थे कि सुबह ना करें तो शाम में कर ले। तो जुलाई में हमने एकदम स्ट्रिक्टली अपना रूटीन बना लिया था कि कुछ हो जाए हमें कुंभक तो करना ही है। सो जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सो ये 3 महीना हमने बहुत बहुत अच्छे से कुंभक किया। फिर आई वॉज ट्रैकिंग माई ओव्यूलेशन ऑल्सो। तो हमारा प्लान था कि अक्टूबर मिड के आसपास विल स्टार्ट ट्राइंग। तो आई स्टिल रिमेंबर द डेट, इट वाज 16th अक्टूबर, एंड 16th अक्टूबर वाज माय ओव्यूलेशन डेट। और हमारा ये प्लान था कि अब वी हैव टू स्टार्ट ट्राइंग। एंड 15-16 के आसपास वी स्टार्टेड ट्राइंग। एंड 23rd 24th अक्टूबर को मुझे याद है मेरे घर में दिवाली सफाई हो रही थी, तो मैं टेबल वगैरह कुछ खसका रही थी, और विनय मुझे आके डांटने लगे, अरे तू पागल है क्या, तू टेबल क्यों हटा रही है, हैवी हैवी टेबल, तुझे पता है तुझे नहीं हटाना है ये सब। बोले अरे क्यों नहीं हटाना है? बोले अरे तू प्रेग्नेंट होने वाली है, तुझे पता है कि नहीं पता ये बात? बोली अरे अभी तो ट्राई किया, वी हैव नॉट चेक्ड, वी डोंट नो। एंड यू वोंट बिलीव 26 अक्टूबर को विनय का बर्थडे था, एंड वी वर ट्रैवलिंग दैट टाइम। तो हम प्रेगनेंसी स्टिक लेके ट्रैवल कर रहे थे कि हम वहाँ चेक कर लेंगे, एंड दैट केम पॉजिटिव।
तो वो इतना भरोसा था कि क्योंकि हमने इतना भरोसे के साथ कुंभक किया था, तो हमें ये पता था कि फर्स्ट ट्राई में तो हो ही जाएगा। और मेरे फैमिली मतलब मेरे मम्मी पापा को तो पता था कि वी आर डूइंग दीज थिंग्स टू प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी। तो वो मुझे चिल्लाती थी मेरी मम्मी कि ऐसे थोड़ी नहीं होता है कि एक बार में प्रेग्नेंट हो जाओगे, आपको 4 महीना 5 महीना लगता है, आप पहले करो, ट्राई करना चालू करो, फिर 4-5 महीने का समय लगता है, उसके बाद होती है प्रेगनेंसी। ऐसे नहीं होता है कि पहले बार में प्रेगनेंसी हो जाती है। तो मैं विनय को आके बताती थी, तो वो हमेशा बोलते थे अपने को पहले बार में होगी, तू दिमाग से हटा दे, और कुछ फर्स्ट टाइम में ही होने वाली है। एंड आई थिंक दिस वाज हिज बिलीफ सिस्टम, हिज बिलीव ऑन कुंभक, जिसके वजह से एक्चुअली वी गॉट प्रेग्नेंट इन आवर फर्स्ट ट्राई। और मुझे लगता है पहली न्यूज हमने वितिका मैम, नेहा मैम को ही बताई थी, टेस्ट करते साथ हमने वहां मैसेज किया, तब तक घर वालों को भी नहीं पता था, मम्मी पापा को भी नहीं पता था, और मैम को मैसेज किया कि द रिपोर्ट हैज कम पॉजिटिव। So, as the West are saying, तो I had this belief system. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप जब करना चालू करोगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि व्हाट आर द चेंजेस दैट यू आर फीलिंग इन योर बॉडी। तो हमें तो एनर्जी लेवल आप बोल लीजिए, नींद आप बोल लीजिए, ब्लड प्रेशर आप बोल लीजिए, ठीक है। एंड मीनवाइल हमने फिर से रिपोर्ट करवाई मेरी, एंड दैट रिपोर्ट वाज मतलब आउट ऑफ द, जो बोलते हैं ना वो छक्का आप मारते हो तो वो बाउंड्री के बाहर, स्टेडियम के बाहर बॉल जाके गिरती है, तो दैट रिपोर्ट वाज लाइक दैट। एंड आई स्टिल रिमेम्बर दिव्या ने मुझे बोला अब ऐसी रिपोर्ट आ गई, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप दोस्तों के साथ पार्टी करने निकल जाओ एंड ऑल दैट, बट यस आई वाज वेरी हैप्पी सीइंग द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आई गॉट। एंड मुझे याद है मैंने दिव्या को बोला था कि मतलब जो भी आप ट्रैक कर रहे हो एंड ऑल दैट, ठीक है, तो आई वाज 110% श्योर दैट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और व्हाटएवर, बट स्टिल it was not something because of कुंभक, it was not something which was feeling heavy कि अरे आपको ये करना है या वो करना है, it was not like that, okay, so we planned in a very nice way, but yeah, it was not something like that कि आपके दिमाग में बैठा हुआ है। नहीं तो normally what I see with my friends also कि डॉक्टर ने बोला है ओव्यूलेशन ट्रैक करना है, आपको इस दिन ये करना है, आपको उस दिन वो करना है, it feels very heavy, ठीक है, कि आप नहीं मतलब एंजाइटी के बोल लो या कुछ भी बोल लो, आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो वैसा, या आपको मन नहीं होता रहता। बट इन आवर केस इट वाज वेरी इजी गोइंग, एंड एज दिव्या सेड कि आई वाज सो मच श्योर दैट मैंने दिवाली सफाई में इसको बोला यार यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स, एंड it was my birthday and Divya said we were traveling, we were not in Delhi at that time, we were in Amritsar at that time, एंड मतलब हमारी बेबी की जो अच्छी अच्छी न्यूज़ है ना वो सारे बहुत अच्छे अच्छे ओकेजन में आई। सो वी वर इन अमृतसर एंड देन दिव्या's मॉम एंड डैड वर विद अस, सो दे टोल्ड अस कि एक गुरुद्वारे हमें और जाना है अदर देन गोल्डन टेम्पल एंड ऑल दैट थिंग। सो एट दैट टाइम वी न्यू, ओके, बट we were not able to tell them also because वो जो 3 महीने वाली चीजें होती है प्लस देयर इज अ टेस्ट, अभी तो सिर्फ हमने उस पे टेस्ट किया था प्रेगनेंसी टेस्ट जो वो आती है क्या कौन सी, हाँ द किट दैट वी, सो बट वी न्यू कि एक बार ब्लड रिपोर्ट आ जाए, एक बार हार्ट बीट वगैरह आ जाए, देन विल बी एबल टू टेल देम। बट ओवर एक्साइटमेंट Divya told Vitika ma'am and Neha ma'am and obviously like we were overjoyed and we wanted to tell somebody because we were not able to do that. So then the next day or something like that, we went to Delhi, we got our blood reports done, and after that obviously it was positive, but then what that beta marker, what is that? HCG, beta HCG, beta HCG something like that has to go increasing numbers or something like that, yeah. So then we came to Bhilai, फिर हमने फिर से टेस्ट करा, and then I remember धनतेरस के दिन हमने हमारी फैमिलीज में, पहले मेरी फैमिली में धनतेरस के दिन हमने हार्ट बीट वाला टेस्ट कराया, हाँ सॉरी धनतेरस के दिन हमने पहले हार्ट बीट वाला टेस्ट कराया, एंड देन धनतेरस वाले ही दिन हमने पहले मेरी फैमिली को बताया, देन दिव्या की फैमिली को बताया। एंड मुझे याद है विथिका मैम को जब मैंने मैसेज किया कि धनतेरस वाले दिन टेस्ट हो गया है, तो मैम ने मैसेज किया कि धनतेरस वाले दिन धड़कने मिली है तुझे, और वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई थी। आई स्टिल, अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो याद करके।
या तो हाँ, मतलब 3 महीने, टू आंसर द क्वेश्चन शॉर्टली, कि 3 महीने में मुझे हमें लगता है कि हमें प्रॉपर रिजल्ट्स मिल गए। पर वो 3 महीना आई वुड से कि हमने भरोसा भी बहुत ज्यादा किया कुंभक पे। ये हमारा माइंडसेट था ही नहीं कि अच्छा चलो करके देख लेते हैं। जिस तरीके से वितिका मैम ने, नेहा मैम ने समझाया था, जिस तरीके से स्वामी जी अपनी बातें बताते थे, तो हमने मन में ये भरोसा कर लिया था कि इससे तो होगा ही। एंड दैट इज वन थिंग विच वर्कड इन आवर फेवर ऑल्सो, कि इतना जल्दी रिजल्ट हमें मिल गया। एंड मेरे से ज्यादा तो विनय थे कि नहीं नहीं, एक भी दिन नहीं मिस करना है। किस दिन मुझे आलस लगता था तो विनय मेरे पीछे पड़ रहते थे, नहीं नहीं कुंभक तो करना ही पड़ेगा, मंडला पीरियड तो कंप्लीट करना ही है तुमको। तो वो सपोर्ट रहा जिसकी वजह से रिजल्ट और जल्दी मिल गए। सही बात है। एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ आप दोनों से कि आजकल कपल्स चूँकि वेल एजुकेटेड हैं, वेल इक्विप्ड हैं, पैसों की भी कोई ख़ास कमी नहीं है, तो जब आप लोग सोचते हो कि कंसेप्शन पे जाना है, प्रेगनेंसी पे जाना है, तो आप बहुत सारी रिसर्च करते हो, अपने रिपोर्ट्स करवाते हो, और जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बैठाया गया है या जिस तरीके का नॉलेज अवेलेबल करवाया गया है, दैट इज़ मेनली बेस्ड ऑन एलोपैथी। तो कितना टफ होता है ये डिसाइड करना कि हमें प्लानिंग करना है विथ सो मैनी इश्यूज जो कि रिपोर्ट्स के पहले तक हमारे एक्सपीरियंस में नहीं होते हैं, है ना। तो उसके बाद जब सडनली कुछ आपको कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आप देते हो और एक आपको जत्था मिल जाता है पेपर्स का, और जो अब सडनली आपको बता देता है कि नहीं बॉस बहुत कुछ गड़बड़ है आपके सिस्टम में, फिर डॉक्टर के पास आप जाते हो इन रिपोर्ट्स को लेके, और वो दुनिया भर के और टेस्ट या गाइडलाइंस या आईयूआई और आईवीएफ अकॉर्डिंग टू योर एज और वो सारी चीज़ें गाइड करते हैं आपको, ऑफ कोर्स विथ गुड इंटेंशन। पर एज अ कपल ये कितना आसान या कितना डिफ़िकल्ट होता है टू प्रोसीड इन दैट डायरेक्शन ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट, कि हम होना भी है या नहीं होना है, या किस मेथोडोलॉजी से जाएं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं इतनी गड़बड़ रिपोर्ट्स लेकर, तो जो इमरजेंसी क्रिएट की जाती है कि आप इसी साइकिल से ये करवाना शुरू कर दो, तो फील कैसा होता है। और इस सब के बाद ऐसी क्या चीज़ थी जो मेदिनी के वेबिनार में आपने सुनी, या कुछ होता है ना एक दो सेंटेंस हमें क्लिक कर जाते हैं कि यहाँ पर जाना बेटर है और एलोपैथी ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए? तो मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि एलोपैथी के साथ बहुत ख़राब था, जब मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, तो मैंने शायद क्लास 10th के आसपास आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रीटमेंट। तो मैंने 5 या 6 साल ट्रीटमेंट लिया और हर बार 6 महीना ट्रीटमेंट चलता था। डॉक्टर यूज टू कीप मी ऑफ मेडिसिन फॉर 1-2 मंथ्स, और पीरियड्स नहीं आते थे, फिर वो कुछ मेडिसिन होती है शायद प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोन की, वो मुझे लेनी पड़ती थी, उसके बाद मुझे पीरियड्स स्टार्ट होते थे। तो वो मेरी मतलब मेरा बहुत नेगेटिव एक एसोसिएशन बना हुआ था एलोपैथी मेडिसिन से, क्योंकि वो मुझे पेन याद है कि 6 महीने बाद मेरी मेडिसिन ख़त्म हो और मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप किया जाए। अब बोले आप 3 महीने वेट करो, आपको ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, आपको अपने आप पीरियड्स आना स्टार्ट होंगे। मैं 2 महीना वेट करूँ, 3 महीना वेट करूँ, फिर मुझे पीरियड्स नहीं आए, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगी, अरे अब फिर नहीं आ रहे हैं, फिर वो मेडिसिन दे। और वो मेडिसिन जिनको पीसीओडी है उनको पता होगा कि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है 21 डेज की मेडिसिन होती है, एंड यू कैन नॉट स्किप दोज मेडिसिन फॉर 1 सिंगल डे। तो कभी कभी ऐसा होता था कि अब पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भूल गए, तो मुझे रात में सपना आता था कि अरे यार मैंने मेडिसिन नहीं ली हुई है, और मैं नींद से डर के, ऑलमोस्ट लाइक नाइटमेयर टाइप होता था, और मैं नींद से डर के उठ जाती थी, अरे मैंने मेडिसिन नहीं ली है, और मैं जाके वो मेडिसिन खा के आती थी। तो वो बहुत नेगेटिव एसोसिएशन था मेरा एलोपैथी मेडिसिन के साथ। तो मुझे ये था कि भैया मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ इस जर्नी में, मुझे कुछ अच्छा करना है। और जब वेबिनार में स्वामी जी ने ये बोला कि आप पैरासीटामोल और ये सारी मेडिसिन जो लेते हो दैट आर एक्चुअली हार्मिंग योर सिस्टम, ऑब्वियसली ठीक है टेम्पररी रिलीफ के लिए, या अगर आपको कोई अर्जेंट रिलीफ चाहिए उसके लिए वो मेडिसिन काम की होती हैं, पर लॉन्ग टर्म उसका इनटेक इज हार्मिंग योर सिस्टम। एंड आई कुड रिलेट विद दैट कि हाँ हाँ वो मेरे सिस्टम को हार्म कर रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि उससे कितना हार्म हुआ है मेरे सिस्टम को। तो वो बात मुझे लग गई थी कि कुंभक हैज द पावर टू हील योर बॉडी नेचुरली,
अपनी बॉडी को इंटरनली ठीक करना है, ना कि कोई एक्सटर्नल मेडिसिन के सपोर्ट से कि आपने ये 3 दिन की मेडिसिन ले ली तो यू विल गेट योर पीरियड्स। आई डिड नॉट वांट दैट, एंड आई डिड नॉट, एंड मैंने अपने आस पड़ोस में देखी हुई थी, जस्ट मेरे पहले जिन लोगों ने प्रेग्नेंट हुआ था, देयर होल प्रेगनेंसी वॉज फिल्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, कि हर तीसरे हफ्ते जाना है एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगवाने के लिए, प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए उनको मेडिसिन लेनी पड़ रही है, किसी का इम्यूनिटिक फ्लूइड कम हो गया है तो उसके लिए उनको ड्रिप चढ़वाने पड़ रहे हैं। तो मैंने बोला था ये सब तो भैया मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड वो चीज जब वेबिनार में भी समझाई गई कि दिस इज नॉट व्हाट वी एक्चुअली वांट यू टू डू, हम चाहते भी नहीं है कि आप, हम तो, मुझे याद है कि वितिका मैम ने ये बोला था कि हम तो ये चाहते हैं कि आप स्कैन भी नहीं कराओ, लेकिन अब के ज़माने में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड और ये सारे ना कराओ। बट वो चीज़ मुझे क्लिक करी कि इतना ज़्यादा भरोसा है अगर इनको अपने प्रोग्राम पे कि अल्ट्रासाउंड कराने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आपका बेबी स्ट्रांग है, तो वो ट्रस्ट और बिल्टअप हुआ मेरे दिमाग में भी। एंड विनय को भी मुझे लगता है मेडिसिन, बीपी की मेडिसिन से तो नफरत थी, मतलब मुझे लगता है कि मनाने के लिए कि नहीं मेडिसिन लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, मुझे 6 महीने लगे होंगे जब हमने कुंभक नहीं ज्वाइन किया था और जब इसका बीपी पता चला था कि ही हैज हाई बीपी इश्यूज, तो 6 महीने तक तो मैं मना ही रही थी कि नहीं योर बीपी इज वेरी हाई, यू हैव टू टेक मेडिसिन। तो उसको भी वो एवर्जन था ही मेडिसिन से, है ना? राइट। सो मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आजकल ना 3-4 टाइप के माइंडसेट हैं लोगों के। एक तो जो ओवर एजुकेटेड है, दे थिंक कि उनको मतलब आईवीएफ ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नाइस ट्रीटमेंट, ओके, देयर आर टॉप नॉच डॉक्टर्स अवेलेबल इन इंडिया ओनली, बट अंडरस्टैंडिंग दिस कि अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जा रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर योर बॉडी, बिकॉज मैं मेल की तो नहीं, चलो मैं पहले फीमेल की बात करता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में आपका बेबी आने वाला है, कहीं ना कहीं इफ यू आर गोइंग फॉर आईयूआई और आईवीएफ ट्रीटमेंट और एनी अदर एडवांस ट्रीटमेंट, आप जबरदस्ती कर रहे हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इफ यू आर डूइंग एनीथिंग जबरदस्ती, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी और वो अच्छा नहीं रिएक्ट करेगी, बिकॉज द बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट, ओके। तो आज की डेट में माइंडसेट ये है बहुत सारे लोगों का कि यार हम टॉप नॉच जगह पे जाएंगे, वहाँ पे ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट होगा और ये होगा, भी मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे एंड ऑल दैट, विच इज 100% ट्रू। बट अंडरस्टैंड कि कोई भी ट्रीटमेंट आपका ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आपकी बॉडी अंदर से या बाहर से या हर जगह से स्ट्रांग हो, ओके। सो एट दैट टाइम जब हम ये सब कर रहे थे, तो वी हैड अ डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ अदर कपल्स, कुछ फ्रेंड्स, कुछ फैमिली, कुछ जो ट्राई कर रहे हैं जिनसे नहीं हो रहा, किन्हीं का हो गया है बट दे हैड मिसकैरेजेस, कोई जिनको बेबी 8 months में डिलीवर हो गया है। सो देर वर अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग्स गोइंग ऑन, एंड टू माई शॉक देर वॉज लेस अवेयरनेस ऑल्सो, ठीक है। मतलब चलिए मुझे ये समझ में आता है मम्मी पापा लोगों को ये बोलने में कि अरे ऐसे थोड़ा ना होता है, यू आर ट्राइंग, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट एंड ऑल दैट, ये मुझे समझ में आता है कि उनका माइंडसेट वैसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मी पापा के अगर आप भाई बहन देखेंगे तो वो 8-10 होते हैं जनरली, ठीक है। तो अब उनके दिमाग में तो यही नहीं कि हमारी मम्मी को, और अगर आप मम्मी मतलब आप हम में भी कंपेयर करोगे तो 2 तो होते ही हैं, कहीं कहीं 3 भी होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक मी एंड माई ब्रदर, तो वी आर 2, दिव्या के यहाँ देर आर 3, मतलब दिव्या की छोटी बहन एंड छोटा भाई। सो दे डोंट थिंक लाइक दैट कि अरे ऐसा भी कुछ होता है, वैसा भी कुछ होता है। बट अगर आप अभी की बात करेंगे तो उनके टाइम पे जंक फूड की आप बात कर लो, क्वालिटी ऑफ फूड की बात कर लो, एडल्टरेशन की आप बात कर लो, ये सारी चीज़ें बहुत कम थी, अभी बहुत ज़्यादा है। तो एक तो ये माइंडसेट हो गया जो मैंने आपको बताया कि हम बहुत अच्छी जगह चला जाएंगे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा लेंगे तो एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड ओनली इफ यू वर्क ऑन योर सिस्टम। दिस इज वॉट स्वामी जी ऑल्सो सेज, एंड आई गेस ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा क्लिक करी थी विद इन द वेबिनार, कि मतलब आपने मतलब आप पहले आए कि पैरासीटामोल पहले आया, ठीक है। तो आप पहले आए ना, तो पहले अगर आप आए हो और आप जब ये सब कुछ नहीं था तभी भी आप रह रहे थे, आपकी फर्टिलिटी तब बहुत स्ट्रांग थी, एंड अदरवाइज फर्टिलिटी देयर वर नो प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। एंड आज की डेट में हम देखते हैं कि 30 मतलब देयर वाज अ जूनियर ऑफ माइन, वो 25 साल का था, सडनली ही गॉट अ कार्डियक अरेस्ट, नॉट इवन अ हार्ट अटैक,
ठीक है, तो अब 25 साल का कोई लड़का जिसको आपने बचपन से देखा है वो सडनली गुजर गया, तो यू डोंट नो मतलब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो आवर पॉइंट वाज सिंपली दिस कि वी डोंट वांट दिस ट्रॉमा. हम नहीं जा सकते बार बार इंजेक्शंस लगवाने, हम नहीं जा सकते बार बार काउंसलिंग करवाने. एंड इट वॉज नॉट अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट आवर बिलीफ सिस्टम कि हमें ऐसा नहीं करवाना है. और हम ये नहीं कर सकते कि हर थोड़े टाइम पे नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम द बेबी इज नॉट डेवलपिंग दिस मच, तो नाउ यू हैव टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, फिर कुछ करने के बाद नाउ दिस प्रोसेस. सो वी डिडंट वांटेड दैट. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई टॉप नॉच जगह या ऐसा भी कुछ कराते हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप शुरू में तो ऐसी बिलीफ सिस्टम के साथ जाते हो कि एवरीथिंग वुड बी वेरी नाइस, बट सडनली आफ्टर ट्रायल्स आपको समझ में आता है कि चीजें जो राइट ट्रैक पे जानी चाहिए थे वो नहीं जा रही हैं. एंड यू एंड अप गोइंग फॉर लाइक 2 cycles 3 cycles बट स्टिल द बेबी इज नॉट देयर. एंड इवन इफ द बेबी इज देयर, कभी हार्ट बीट नहीं आती है, कुछ ऐसा चीजें हो जाती हैं. एंड आई फील वेरी बैड अबाउट मतलब दोस कपल्स ऑल्सो, क्योंकि जैसे दिव्या ने थोड़ा टाइम पहले बताया कि वी आर कंटिन्यूसली इन टच विद ऑल दीज पीपल बिकॉज ऑफ आवर जॉब प्रोफाइल एज वेल, है ना. मतलब जो हम काम करते हैं उसमें वी यूज्ड टू टॉक टू ऑल दीज पीपल एज वेल. सो वी अंडरस्टैंड द माइंडसेट. एंड जो इमोशनल ट्रॉमा होता है, जो बर्डन आता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा होता है. नॉट ओनली फाइनेंशियली बट इमोशनल बर्डन भी बहुत ज्यादा होता है. मतलब ये लोग बाकियों के लिए खुश होते रहते हैं बट डीप डाइव दे आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी. मतलब आप किसी के और के सेलिब्रेशन में गए हुए हो, गोद भराई में गए हो, यू आर फीलिंग हैप्पी फ्रॉम द आउटसाइड बट इनसाइड they are crying because they are not able to achieve that. Wow, good to know about your experiences, Vinay and Divya. मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, बिकॉज सिंस यू गाइज आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ मेदनी केयर एंड यू नो यू वर इनरोल्ड इन द गर्भाधान प्रोग्राम. बहुत लोग हमसे ये पूछते हैं बिफोर एनरोलिंग कि ब्रीदिंग प्रोसेस से या ब्रेथ होल्ड से कैसे कंसेप्शन हो सकता है. ठीक है, question mark. But of course we have all the answers, we have all the testimonials on our social media handlers जिन लोगों को improvement मिली है and they conceive naturally with the गर्भाधान program. ठीक है, because conception क्या है, conception कोई एक physical process नहीं है, ये emotionally और socially बहुत drained out process होता है. तो आप दोनों, क्योंकि आप दोनों हमारे टॉर्च बेयरर्स हो, आप लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे उन कपल्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं नेचुरल कंसेप्शन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको जिनको प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओडी है, चाहे एएमएच काउंट लो है, चाहे एंडोमेट्रियोसिस है, चाहे ब्लॉकेज है ट्यूब्स में, व्हाटएवर, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो आपके साथ हो सकती है. इनको तो करना ही चाहिए, इनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए. मतलब दे शुड ब्लाइंडली join and religiously follow what is being told to them. ठीक है, आप ज्वाइन करिए, यू विल अंडरस्टैंड कि आपके एनर्जी लेवल्स, और देखिए जो मैजिक है वो करने से ही होगा, है ना. अगर आपने बात सुनी होगी रामदेव बाबा की, तो वो हमेशा कहते हैं करने से होगा, करने से होगा. तो करना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, nobody else can do it for you. बट क्या करने से होगा, तो आई रिकमेंड कुंभक करने से होगा. आप जेन्युइनली बिलीफ रख के अगर आप करना चालू करोगे, और मैं तो कहता हूं कि इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम, सी हमारी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी. Okay, when we joined, and we joined with the belief system that we wanted our baby to be very strong, and we don't want कि भाई उसको 20 साल या 25 साल की उम्र में बीपी आ जाए and all that. So though we don't know right now, but our belief system is so strong that after a certain point of time उसको कोई भी XYZ बीमारियां नहीं होंगी because हमने इतनी मेहनत करी. So again my point is कि जिनको प्रॉब्लम्स है उसके अलावा भी इफ यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, यू शुड गो फॉर गर्भाधान प्रोग्राम, यू शुड ट्राई कुंभक थेरेपी, एंड यू विल be glad to do that. Even like you can connect with us as well, you can just ask us whatever questions do you have, and it's really magic.
Okay, I have said it before, I cannot tell you everything in words, I cannot explain it. That is the kind of feeling जो आप experience कर पाओगे once you start doing it. And देखिए 3 महीने 4 महीने 5 महीने वो body to body depend करता है, जैसे मैम ने बताया, मैम लोगों को ज़्यादा experience है, but this I can guarantee कि within 3 to 5 days or 7 days of doing कुंभक, you will realize कि आपकी body की जो battery है, जो एनर्जी है, उसका जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हो गया। या सेम, मतलब जो कपल्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि ट्राई करने से पहले ये करवा, मतलब अपनी बॉडी को खराब करके बहुत सारे दवाइयाँ, इंजेक्शंस, ये सब जाने से पहले, मतलब कुंभक शुड नॉट बी अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर यू. दिस इज व्हाट आई थिंक. कुंभक शुड बी द फर्स्ट थिंग, पहला स्टेप. जैसे आप प्रेगनेंसी के लिए आप जब सोचते हो कि हमें करना है तो आप गंदी चीजें खाना बंद कर देते हो, पहला दिमाग में ये चीज आती है. तो आई वांट कि पहले दिमाग में आपके कुंभक आना चाहिए कि हमें ये करना स्टार्ट करना है, तभी विल बी एबल टू डिलीवर अ हैप्पी बेबी, अ हेल्दी बेबी. एंड हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं बिकॉज आवर बेबी इज 14 months नाउ, और कोई प्रॉब्लम टचवुड नहीं होती है उसे आज सच मेजर. बीमार नहीं पड़ता है बहुत ज्यादा, परेशान नहीं करता है बहुत ज्यादा, रात में नहीं उठता है बहुत ज्यादा. तो जो हैप्पी हेल्दी बेबी अगर आप चाह रहे हैं, उसके लिए हैप्पी हेल्दी सीड होना बहुत जरूरी है, और वो सीड आपको कुंभक से मिलेगा. ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम काम करता है और हमने देख भी लिया, हमें रिजल्ट भी मिले उस चीज के. सो जैसे दिव्या ने बोला हैप्पी हेल्दी सीड. So seed basically is a combination of both the partners. Okay, so like your seed and her seed will create a baby. So this we need to understand that हमेशा आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होती है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हमने जब हम ट्राई करने वाले थे तो हमने काफी सारे रिसर्च पेपर्स पढ़े थे एंड ऑल दैट, एंड वी गॉट टू नो दैट दिस वाज शॉकिंग आल्सो दैट द हेल्दी द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म सेल्स इज, द हेल्दी विल बी द प्रेगनेंसी जर्नी. ठीक है, मतलब जितने ज्यादा आपकी क्वालिटी अच्छी होगी उतना ज्यादा जो मदर है उनको ना मॉर्निंग सिकनेस होगी, मतलब कोई भी चीज जो होती है ना विद इन द प्रेगनेंसी वो सारी चीजें नहीं होंगी. ठीक है, आई रिमेम्बर ओनली वन टाइम इन ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी दिव्या वॉमिटेड. आई गेस पता नहीं क्या इसने खा लिया था, अंडा भुर्जी. हाँ, तो अंडा भुर्जी कहीं की खा ली थी, पता नहीं क्या हुआ. सो दिस होल 9 months only one time I remember, है ना. मॉर्निंग सिकनेस I don't remember at all, and yeah, that is it. This is what I wanted to add. ओके, मैं ये क्लियरली याद कर पाती हूँ कि ये जो फर्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट गुड न्यूज़ जब लोग हमारे साथ शेयर करते हैं अपने मम्मी पापा के भी पहले, तो हम तो लिटरली, क्योंकि हम पड़ोसी भी हैं, बेस्टीज़ भी हैं, तो हम दौड़ते थे एक दूसरे के पास कि यार उसका हो गया, उसका पॉजिटिव आया. ये पूरे मेदिनी में आज भी जो हमारा टीम का ग्रुप है, तो एक गुड न्यूज़ यानी सब चहक उठते हैं. ऐसा लगता है हमारे घर की ही बात है. ऑल्दो ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऐसा लगता है कि हम फिज़िकली मिलते नहीं हैं, मिल नहीं पाते हैं, लेकिन जो कनेक्शन है ना वो इतना इंटैक्ट है. हमारे मेंटर्स की हैंड होल्डिंग, उनका रिस्पॉन्स टाइम इतना कम है और हैंड होल्डिंग इतनी बढ़िया है कि हर फीमेल, हर मेल जो पार्टिसिपेंट है हमारा, वो पूरी तरह हमारी फैमिली का ही हिस्सा होता है. और हमें ये इंश्योर करना है, जैसे नेहा ने बताया कि प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है, उसके साथ साथ आपका डेडिकेशन मैटर करता है, आपका सिस्टम रिस्पॉन्स मैटर करता है. लेकिन विनय ने तो बहुत क्लियरली बोला है कि 2 से 3 दिन भी आप कुंभक करना शुरू करो तो उसमें चेंजेस आपको मिलने लग जाते हैं, इफ़ यू आर ऑब्जर्वेंट इनफ. तो हमारा मेदिनी केयर का मोटिव हैप्पी मदर्स, हेल्दी बेबीज़ के साथ साथ एक ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है कि जब आपसे कोई पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हो, तबीयत कैसी है, तो आपको रिपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े. आप अपना खुद का डायग्नोस्टिक सिस्टम खुद ऑब्ज़र्व कर पाओ और उसके हिसाब से आप बता पाओ कि हाँ अभी मैं इस लेवल पे हूँ, ये चल रहा है और इससे और बेटर हो सकता है. तो गर्भ संस्कार का तो आपने बताया, बहुत डिटेल में बताया. ओवरऑल जो तुम चाह रहे थे कि सेलिब्रिटी वाली प्रेगनेंसी हो,
क्या अष्टांग गर्भ संस्कार से वो तुमको मिली दिव्या? प्रेगनेंसी मेरी तो ऐसी थी। अब ये अच्छी बात है कि बुरी बातें नहीं पता। मुझे लोग बोलते थे कि तुझे क्या फील हो रहा है, और मुझे कुछ अलग नहीं फील होता था। क्या खाने का, मेरी चाचियां पूछती थी कि क्या खाने का मन है, बताओ मैं बना के भेजती हूँ। और मुझे कोई एक्सट्रीम क्रेविंग्स नहीं होती थी कि मुझे अच्छा, मुझे अचानक से बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में अचानक से रात में गोलगप्पे खाने का मन होता है। वेने के फ्रेंड्स उसको चिढ़ाते थे कि देखना अब तो दिव्या प्रेग्नेंट हो गई है, तेरे को रात रात में उठाएगी कि जा ये लेके आ, जा वो लेके आ। और मैं, एक बार नहीं हुआ होगा ऐसा कि मैंने रात में बोला होगा या सुबह बोला होगा चलो ये खिला दो वो खिला दो। काम तो हमें ये पता था कि बेबी आने के बाद थोड़ा सा काम पे पॉज लग जाएगा, तो हमने काम और ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे 30th को वाज माय ड्यू डेट, और 28th तक आई वॉज वर्किंग। इवन 30th को सुबह हॉस्पिटल से भी हम लैपटॉप लेके गए थे हॉस्पिटल में भी, और वहां से भी हम थोड़ा सा काम कर रहे थे कि थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक भी दिन मुझे नहीं लगता है कि मेरे को लीव लेनी पड़ी होगी, छुट्टी लेनी पड़ी होगी, कुछ करना पड़ा होगा। पूरी की पूरी जर्नी मेरी इट वाज नॉर्मल, लाइक मैं नॉर्मली रहती हूँ, बिल्कुल वैसा था। सिर्फ वो एक बम्प दिख रहा है, लेकिन बॉडी में कोई अनईजीनेस नहीं है। बॉडी में बिल्कुल ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप कुछ अलग चीज कर रहे हो या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा ऑब्वियसली वो वेट के साथ हल्की ब्रेथलेसनेस वो सब आती है, दैट वाज मतलब नॉर्मल चीज, ऐसा कुछ नहीं था जो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं था। मुझे याद है 23rd को देयर वाज अ पार्टी जहां हम इनवाइटेड थे, और एक हफ्ते बाद की तो ड्यू डेट थी, एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल जाना था। तो उस दिन मैं जाने वाली थी, हम पार्टी में जाने वाले थे, हमारा प्लान था जाएंगे, पर ये लगा कि आज अगर पार्टी में चले जाएंगे तो अब तो लोग बोलने लग जाएंगे कि अभी तक इसको कुछ नहीं फील हो रहा है, अब तो 5 ही दिन बचे, अब तो 7 ही दिन बचे। तो हमने झूठ बोला था कि अरे मुझे बहुत पैर में पेन हो रहा है, मेरी बहुत स्वेलिंग आ गई है, तो आज तो मैं नहीं आ पाऊंगी। झूठ बोलना पड़ा था मुझे कि नहीं मेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में, तो मैं नहीं आ पाऊंगी पार्टी में। तो 28 को मुझे याद है कि ऐसा हो गया था कि अब तो बहुत थक गए यार, अब आज कुछ नहीं करना, आज ब्रेक लेना है। तो 28 को हम मूवी देखने चले गए थे। तो 30th को आई वाज अबाउट टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, और 28 को हम गए थे मूवी देखने के लिए। रात का शो, बढ़िया 3-4 घंटे बैठ के आए मूवी देख के। एंड लोगों को मैंने देखा है कि प्रेगनेंसी में आधा घंटा एक जगह पे बैठते नहीं होता है। मैं तो इंटरवल में भी नहीं उठूंगी, मैं बोलती मैं बैठे, मेरे को नहीं जाना है वॉशरूम, मेरे को कुछ नहीं करना है। मैं आराम से बैठी हुई थी 3-3.5 घंटा, बढ़िया अपना हमने मूवी एंजॉय किया, सब किया। तो पूरी जर्नी एक्चुअली वो सेलिब्रिटी वाली प्रेगनेंसी तो पूरी मुझे लगता है उससे ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि सेलिब्रिटीज तो हम सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं ना, अंदर में क्या होता है हमें तो पता नहीं है। बट मेरी तो थ्रू आउट, सुबह उठने से लेके रात में सोते तक बहुत ऐसा कुछ भी नहीं होता था कि मेरे को अनईजीनेस लग रही है, एंजाइटी लग रही है, मॉर्निंग सिकनेस, कोई भी आप प्रेगनेंसी का सिम्टम बोलो, मेरे साथ कोई एज सच इशू नहीं था। तो वो एक उसके लिए थैंक्स टू मेदिनी टीम, थैंक्स टू स्वामी जी, वो एक एक्सपीरियंस तो था। मतलब 30th को मुझे याद है, मेरे पास एक वीडियो भी है कि विनय बेबी से बात कर रहे थे बम पे, एंड वी वर बोथ सैड कि अब ये जर्नी खत्म होने वाली है। तो लोग इंतजार करते रहते हैं कि अरे यार कब खत्म होगी, कब थक गए हैं, और हम बहुत अपसेट थे, बहुत उदास थे कि अरे ये जर्नी अब खत्म होने वाली है यार, हमने तो इतना एंजॉय किया, हमने तो इतना मजा किया। गुड टू हियर दिव्या अबाउट योर गर्भ संस्कार एक्सपीरियंस। चलो तुम्हारे साथ एक रैपिड फायर करते हैं अबाउट योर पोस्टपार्टम इश्यूज, ठीक है? आर यू रेडी? यस यस। ओके, पोस्टपार्टम एंजाइटी हुई तुमको? नहीं। ग्रेट। व्हाट अबाउट द मिल्क सप्लाई इशू? मिल्क सप्लाई इशू मुझे मतलब आई वाज फीडिंग फ्रॉम फर्स्ट डे, एंड आई वाज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ भी नहीं। वाओ, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट बॉडी पेन? बॉडी पेन थोड़ा, जिस दिन बेबी को ज्यादा उठा लिया, बेबी सो नहीं रहा है तो होता था, बाकी तो ऐसा कोई बॉडी पेन, ऐसा कोई एक्सट्रीम बॉडी पेन नहीं था। ओके, एनी माइग्रेन्स या हेडेक्स तुम्हें हुई? माइग्रेन मुझे पहले होते थे कुंभक करने के, मुझे स्मेल से एलर्जी थी, तो जैसे ही स्मेल कोई स्ट्रॉन्ग चली जाती थी तो माइग्रेन शूट हो जाता था। वो तो पूरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम खत्म हो गया मेरा, तो माइग्रेन उल्टा मेरा सॉल्व हो गया। वाओ, गुड टू हियर दैट कि तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। तो क्या हमारे दर्शकों से आप ये शेयर करना चाहोगे कि आपने अपने पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन इफ एनी कैसे हैंडल करे?
एक तो एक बहुत अच्छी चीज थी कि इवन गर्भ संस्कार जब प्रोग्राम खत्म हो गया और मतलब वी वर इन द पोस्टमार्टम फेज, तो स्वामी जी ने एक पोस्टमार्टम एक्सरसाइज भी दे के रखी हुई थी। तो वो कुंभक ऑब्वियसली डेली नहीं पॉसिबल था, पर वो कुंभक जब हो पाता था मैं वो कुंभक करती थी, तो बॉडी उससे भी काफी ईज पे आ जाती थी। और मुझे लगता है कि वो 3-4 महीने गर्भाधान के और वो 9 महीने पूरे गर्भ संस्कार के, वो 12 महीने जो मैंने कुंभक किया, उसका फल तो मुझे पोस्टपार्टम में बहुत बहुत ज्यादा मिला। क्यों, मैंने जैसे पहले भी बताया, आई वॉज वेरी इम्पेशेंट गर्ल, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे बच्चे के साथ तो आपको कितना पेशेंस चाहिए होता है, और मेरा पेशेंस लेवल इंक्रीज हो गया। यानी ऐसी चीजें जो आप ना रिपोर्ट्स में नाप सकते हो, ना कोई और, जब तुम सिर्फ खुद इंटरनली एनालाइज कर सकते हो वो चीजों को, वो सारी चीजें भी कुंभक से मेरी ठीक होने लग गई। अराउंड 9-10 months आफ्टर पोस्टपार्टम, मतलब जब मेरे बेबी 9-10 महीने का हो गया, देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब मुझे थकान हो रही है, अब मुझे वापस वो जो शुरू वाली पीएमएस प्रॉब्लम होती थी, चिड़चिड़ होती थी, वो हो रही है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि लोगों को बॉडी साइकिल नॉर्मल होने में, प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स आने में 1-1, 2-2 साल लग जाते हैं। आई गॉट माई पीरियड्स बैक फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट को माई बेबी वॉज बॉर्न, 30th को आई गॉट माई पीरियड्स, एंड वो अमेजिंग चीज एक और कि वो रेगुलर हो गए। तो जो मेरी साइकिल 40 दिन की 45 दिन की होती थी, वो साइकिल 30-32 डेज पे आके सेट हो गई थी। तो मेरी बॉडी को बिल्कुल भी नॉर्मल होने में टाइम ही नहीं लगा। एक ये फायदा मिला मुझे गर्भ संस्कार का भी। एंड अराउंड 9-10 months मुझे फील होना स्टार्ट हो गया था कि अब बॉडी में कुछ वापस मिसिंग हो रहा है, अब किसी चीज की जरूरत है, अब वापस कुंभक करने की जरूरत है। तब आई मैसेज्ड वितिका मैम एंड नेहा मैम कि अब वापस जरूरत आ चुकी है, मुझे फील हो रहा है, तो क्या मैं पुराना वाला कुंभक करना स्टार्ट कर दूं। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, एक नया प्रोग्राम है विच इज कॉल्ड मिराम्बिका, और वो आपके पोस्टपार्टम इश्यूज, प्री मेनोपॉज, पेरी, जो भी फीमेल के इश्यूज होते हैं सारे मैनेज करने के लिए वो प्रोग्राम है। देन आई इमीडिएटली ज्वाइन दैट प्रोग्राम। तो जो थकान, पीएमएस, जो चिड़चिड़पन, ओसीडीज, वो सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, विद इन आई थिंक 15 days वो चीजें वापस आ गई। इवन बेबी जैसे रात में उठ जाता है, तो आपको, मुझे वापस नींद आने में टाइम लगता था कि बेबी उठ गया, फीड करके सो तो गया, बट मुझे नींद आने में आधा घंटा, पौन घंटा लग जाता था। वो मुझे लगता है 2-3 मिनट पे शिफ्ट हो गया कि बेबी को सुला के 2-3 मिनट के अंदर मुझे वापस वो नींद आने लगी। तो स्लीप साइकिल बहुत अच्छा हो गया। तो ऑल थैंक्स टू मिराम्बिका, ऑल थैंक्स टू कुंभक प्रोग्राम, वो सारी चीजें वापस मेरी लाइफ पूरी साइकिल जैसे अलाइनमेंट में आनी चाहिए, वो वापस अलाइन आ गई विद मिराम्बिका। सो बेसिकली आप लोगों सबने देखा होगा, सबने सुना भी होगा कि गर्भ संस्कार इज अ प्रोग्राम ओनली फॉर मॉम्स। ओके, तो प्रेग्नेंट जो मॉम है, जो बनने वाली मॉम है, उनके लिए। बट मैं आपको एक और एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हम जो अष्टांग गर्भ संस्कार प्रोग्राम जो मेदिनी का हमने ज्वाइन किया, आई रियली कनेक्टेड वेरी वेल विद माई बेबी, एंड उसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। सो दिव्या हैड अ नॉर्मल डिलीवरी, ओके, एंड जैसे ही कुशाग्र गॉट आउट, सो एक दूसरे केबिन में कुशाग्र को लेके आए, एंड ही वाज क्राइंग, एंड एट दैट टाइम वी डिडंट न्यू कि बेबी बॉय है और बेबी गर्ल है। सो आई यूज्ड टू कॉल हिम छोपू, okay, so not chotu, not choti, it's chopu, PU, okay. So I clearly remember कि मैं गया and I just said कि chopu, it's papa, ठीक है, सब ठीक है, nothing to worry and all that. And I'm having goosebumps right now telling you guys this, but like it was within 2-3 seconds there was an eye contact and the crying that was मतलब बहुत ज़्यादा, वो थोड़ी शांत हो गई. He saw me, I saw him, and the moment like tears rolled out of my eyes, and then mummy came, and then they were like, the process is like this कि आप अभी आप देख सकते हो, अभी आप लेके नहीं जा सकते हो बेबी को, है ना, we have to keep him in the other room and then there you can check and all that. But yeah, this was the point that I want to mention कि
गर्भ संस्कार का प्रोग्राम इज नॉट ओनली फॉर मदर्स. इफ यू रिमेंबर नाउ डेज आप बोलते हो वी आर प्रेग्नेंट, तो वी आर प्रेग्नेंट में जो वी है वो आप और आपका पार्टनर है. तो अगर आपको इन्वॉल्व होना है तो ज्वाइन अ प्रोग्राम विच इवेंचुअली इन्वॉल्व्स यू एज अ पेरेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग. है ना, आपने रील देखी होगी, इतने न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहा है, पर मिनट ये हो रहा है. यार आपको भी तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा. आपकी प्रेजेंस कैसे फील करेगा बेबी? सो दिस इज वन थिंग that will be taught in the program and I connected really well. So I would like to also tell you one more incident where Divya was feeling a little like pain in the pelvic area. Okay, so again in the program we were taught a few things and we clearly remember that, as I've already told you, we used to call him Chopu. Okay, so हमने बोला कि छोपू मम्मा को प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पेन हो रहा है and all that, and we told him with 100% like he is a member who is sitting just beside us, just like that. So I talked to the belly, or you can say I talked to him directly, man to man, कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मम्मा को, तो आपको ध्यान रखना है and all that. And I clearly remember from the next very day, okay, Divya was saying कि अब नहीं हो रही है मेरे को प्रॉब्लम, everything is all right. So yeah, these are the things, these are the magics that happened with us. The program was magical, the experience was magical, and अभी तो कुशाग्र है नहीं हमारे साथ, but I can show you him with मतलब he is magical. This is what I can say. जिस तरीके से मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सिखाया गया था गर्भ संस्कार में कि आप अपना बेबी खुद डिजाइन कर सकते हो, आप अपना बेबी खुद प्लान कर सकते हो, वैसा ही हमने फॉलो किया. मैं विनय के साथ पूरा, इवन गर्भ संस्कार में भी हमें ये सिखाया गया था, अष्टांग गर्भ संस्कार में, कि आप हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व होके करो. अकेले की प्रेगनेंसी नहीं है, दोनों की प्रेगनेंसी है, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होना चाहिए. तो हम दोनों बैठ के डिसाइड करते थे कि अच्छा कैसे होना चाहिए हमारा बेबी, कैसा दिखना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए. एंड यू विल नॉट बिलीव, कुशाग्र इज एग्जैक्टली लाइक दैट. वो 7-8 महीने का रहा होगा, वो तब से इतना स्पिरिचुअल बच्चा है. उसने बहुत जल्दी नमस्ते करना सीख लिया था. उसे ये पता है कि ये बड़े लोग हैं तो मुझे नमस्ते करना है. वो 1 साल का रहा होगा, उसने पैर छूना सीख लिया, और 1-2 बार विनय को बस देखा होगा लोगों के पैर छूते हुए, और उसने सीख लिया. अब कोई बड़ा आता है घर पे तो उसे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद जाके पैर छू के आता है. तो संस्कार, गर्भ संस्कार के जो संस्कार होते हैं वो एक्चुअली उसके अंदर प्रेगनेंसी से ही आ गए थे पूरे. और उसके लिए भी मेरी टीम का बहुत बहुत सारा थैंक्स कि वो कनेक्शन हमको किस तरीके से प्रेगनेंसी को ले जाना है, क्या थॉट्स होने चाहिए. क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में आपको प्रॉब्लम होती है तो आपका दिमाग बहुत सारे जगह घूमता रहता है, पर उसे वापस पीस में लेके आके कैसे बेबी पे फोकस करना है वो सिखाया. तो उसका फल हमें मिल रहा है हमारे बेबी के रूप में. तो हाँ, अष्टांग गर्भ संस्कार इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्भ संस्कार प्रोग्राम. इसमें हम हमारी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको फिज़िकली तो सही करते ही हैं, साथ ही साथ उनको वेल इक्विप करते हैं कि अपना बेबी खुद डिज़ाइन करो, जैसा चाहिए वैसा डिज़ाइन करो, और जिसको आप ज़िंदगी भर खिला सको वैसा डिज़ाइन करना. तो हमारे जो कॉन्शियस फीमेल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सच में ये सब कुछ कर पाती हैं और पूरा इन्वॉल्व हो पाती हैं प्रोसेस में, उन्हें ऐसे ही रिज़ल्ट मिलते हैं. दिव्या इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, यस, पर उसका कमिटमेंट, उसका बिलीफ और उसका डेडिकेशन, ये चीज़ ही आपको इस लेवल तक पहुंचा सकती है अपने हेल्थ के लिए, अपनी बेबी की हेल्थ के लिए. और ट्रस्ट मी, ये आप लोग ज़िंदगी भर इन नए नए माइलस्टोन्स को एंजॉय करने वाले हो और अपने उस 12 महीने के डेडिकेशन को थैंक करने वाले हो जो कि आपने गर्भाधान से लेके गर्भ संस्कार तक दिया है. एग्जैक्टली, एंड आई टोटली अग्री विद वितिका हेयर, क्योंकि हम अपने गर्भ संस्कार में, हम मेदिनी में यही बोलते हैं कि विरासत केवल धन की नहीं होती, संस्कारों की भी होती है. और देखिए हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है
विनय और दिव्या का बेटा कुशाग्र, ठीक है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, कुशाग्र को। हमारे साथ ये जर्नी आप लोगों ने जो करी है फ्रॉम गर्भाधान टू अष्टांग गर्भ संस्कार, एंड नाउ दिव्या इज़ देयर इन मिराम्बिका, विच इज़ the only female health program which is actually the art of regulating hormones. So thank you so much Vinay and Divya from the bottom of our heart. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का to be a part of NV show. और of course मिलते रहेंगे because you are a part of मेदनी family. और प्लीज़ ध्यान रखिएगा हमारे मेदनी बेबी का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच।